देखिए, सत्य को परेशान किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं किया जा सकता है। 20,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनियों में कहाँ से आए, किसके हैं, ये सवाल जब पूछ लिए, उन्होंने एक तस्वीर दिखा दी इस देश की साहब की मोदी के साथ में। अर्थात बीते 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश का जो मॉडर्नीकरण किया है, उसकी सच्चाई उन्होंने जिस दिन सदन में खोली थी, उस दिन ही नरेंद्र मोदी को ये लगने लग गया था कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बीजेपी में नरेंद्र मोदी को हटा दो, बीजेपी खत्म, टाइ टाइ फुस। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मेरे साथ गोपाल तिवारी मौजूद हैं, जो कि विपक्ष के एक शानदार नेता की तरह जाने जाते हैं। और ये जिस प्रकार से बीजेपी को घेरते हैं, मुझे लगता है इतना दमदार नेता शायद ही आपने कहीं देखा होगा। सीधे बातचीत करूंगी क्योंकि कोर्ट का जो फैसला आया वो तो विपक्ष के खिलाफ ही दिखा, और कहीं ना कहीं अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी तो लगता है 2024 के चुनाव तक नहीं लड़ पाएंगे। सीधी बात करूंगी, क्या कहेंगे गोपाल? देखिए, सत्य को परेशान किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं किया जा सकता है। और पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जो परिवार हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहा, असत्य के खिलाफ सदैव उसने लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मामले को खींचने का काम कर रही है जो झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। अगर जितना भी मर्जी उसकी तह में आप घुस जाइए, और ये देश भी जानता है कि एक झूठा मामला सिर्फ इसलिए तैयार किया गया क्योंकि राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर खड़े होकर के बेखौफ होते हुए अडानी पे सवाल पूछ लिए। 20,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनियों में कहाँ से आए, किसके हैं, ये सवाल जब पूछ लिए, उन्होंने एक तस्वीर दिखा दी इस देश की साहब की मोदी के साथ में। अर्थात बीते 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश का जो मॉडर्नीकरण किया है, उसकी सच्चाई उन्होंने जिस दिन सदन में खोली थी, उस दिन ही नरेंद्र मोदी को ये लगने लग गया था कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें, चाहे कुछ भी करना पड़े। लोकतंत्र की हत्या करनी पड़ेगी, कर देंगे हम। झूठे केस लगाने पड़ेंगे, लगा देंगे हम। संसद सदस्यता रद्द करनी पड़ेगी, हम रद्द कर देंगे। लेकिन आपने राहुल गांधी की सांसदी तो छीन ली, उनका पद तो छीन लिया, लेकिन कद नहीं छीन पाए। और वो कद आपको इस कदर परेशान कर रहा है, इस कदर परेशान कर रहा है कि 2024 में आप उनके सामने बौने होते हुए दिखाई दे रहे हो। और इसलिए तुम कोशिश कर रहे हो कि राहुल गांधी को, जो कि अपोजिशन के एक बहुत बड़े लीडर हैं, तुमको हराने में सक्षम हैं, तुम 2024 में उनको हटाना चाहते हो अपने रास्ते से। लेकिन राहुल गांधी जी हर चीज़ को त्यागने के लिए तैयार हैं, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ाई देश के लिए लड़ रहे हैं। और देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए गांधी परिवार ने सदैव कुर्बानी दी है। राहुल गांधी भी उसी रास्ते पर अग्रसर। मुझे लग रहा है आपने विदेश मंत्री का बयान नहीं सुना है शायद, कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता बाहर जाते हैं और टिप्पणियां करके भारत की छवि खराब करने में तुले रहते हैं। ये सीधा निशाना राहुल गांधी पे था। शायद एक कोई शख्स था जो कैरिबियाई देश में जाकर के ये कह रहा था कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में पैदा होना बड़े दुर्भाग्य की बात थी, शर्म आती थी हमको। वो तो उन्नति गिना रहे थे कि 2014 शायद क्या था, नरेंद्र मोदी टाइप नाम था कुछ। आज वो नरेंद्र मोदी यही तो नहीं है नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं आज देश के। क्या गजब बात करते हो। जिस परिपाटी की परंपरा की शुरुआत आपने की और आप उसका ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रख लेना नरेंद्र मोदी जी, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। ये इतनी आसानी से देश नहीं बना है, इतनी आसानी से देश का लोकतंत्र नहीं बना है, इतनी आसानी से देश को संविधान नहीं मिला है जिसका तुम दुरुपयोग करने की कोशिश करो। कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी रोकने का प्रयास कर लो, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। कर्नाटक में इस देश की जनता ने राहुल गांधी को जो आशीर्वाद दिया, कर्नाटक की जनता ने अपना मत दिया, और वो मत ही नरेंद्र मोदी के पैरों तले से उनकी राजनीतिक जमीन को खिसकाने में जब पूरी तरीके से वो तैयार हो गया, तब उनको डर लगने लग गया। आज कोर्ट का फैसला आया है, एकल पीठ का फैसला आया है, कोई बात नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, राजनीतिक तरीके से भी लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे। आपने कर्नाटक की बात कही तो वही तो वो भी कह रहे हैं कि कर्नाटक तक ही सीमित है आप।
पीएम मोदी के सपने देखना भूल जाइए, पीएम पद कोई ऐसे ही नहीं मिलता। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, हिमाचल प्रदेश में कौन जीता? एक व्यक्ति जब इस यात्रा में चल रहा था, जैसे जैसे राहुल गांधी के कदम आगे की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी की झूठ की सत्ता पीछे खिसकती हुई जा रही थी। इनको डर तभी लग रहा था, इन्होंने लाख कोशिशें की यात्रा को रोकने की, नहीं रोक पाए। इन्होंने लाख कोशिशें की हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने की, नहीं कर पाए। इन्होंने लाख कोशिशें की कर्नाटक की जनता को धमकाना, डराना, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से वंचित नहीं रह जाए, भगवान बन गए। लेकिन कर्नाटक की जनता नरेंद्र मोदी के असली चेहरे को पहचान चुकी थी और देश भी पहचान चुका है। इस बात को आप याद रखिए कि 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव सिर्फ चुनाव की तरह नहीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस देश के जनता की हक और हुक और उनके मुद्दे की आवाज़ को उठाने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। देश का 2024 का जो चुनाव है वो राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के साथ देश की जनता मिलकर के चुनाव लड़ेगी। ये बात आप याद रखिए। नरेंद्र मोदी जिस गफलत में हो कि राहुल गांधी को डरा लेंगे, उनकी संसद सदस्यता हम बहाल नहीं होने देंगे। आप अभी भी कहीं वहम में तो नहीं है? क्योंकि मुझे अब थोड़ा, एक तरफ तो जहां तमाम लोगों को आपकी बातें सुनकर गदगद हो रहे होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आप सोच के बोलिए गोपाल जी कि आप ये कह रहे हैं कि वो पीएम पद की न केवल दावेदारी करेंगे बल्कि जीतेंगे भी। क्या यही समझूं मैं, आप यही कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस संसद पद की सदस्यता गई है, आप भूल तो नहीं चुके हैं? देखिए, अभी प्रक्रिया चल रही है ना, कानूनी लड़ाई चल रही है, अभी फाइनल अंजाम तक नहीं पहुंची है, समझ गए ना। तो सुतली बम जब टाई टाई फिस कर जाता है बीजेपी, तो उसमें भी जश्न मना लेती है। हम पटाखे फूटने पर भी जश्न नहीं मनाते हैं। हम जश्न तब मनाते हैं जब देश की जनता हमको जश्न मनाने के लिए आगे करती है, हम तब जश्न मनाते हैं। रही बात 2024 के चुनाव की, प्रधानमंत्री कौन होगा, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, वो बात की बात है। कांग्रेस पार्टी में वन मैन आर्मी शो नहीं है ज्योति जी, ये सिर्फ बीजेपी में है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी को हटा दो, बीजेपी खत्म, टाइ टाइ फुस। अच्छा, तो आप मानते हैं कि वो इतने ताकतवर है, नहीं, पूरी सत्ता चला रहे हैं? ये बात तो नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि राहुल गांधी इतने ताकतवर हैं कि अगर राहुल गांधी को आप किसी तरीके से 2024 के चुनाव से आप हटा दीजिए, उनकी संसद सदस्यता बहाल मत होने दीजिए, चाहे लोकतंत्र का गला घोटना पड़े, चाहे न्यायपालिका का गला घोटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, राहुल गांधी को अगर आप हटाने में सक्षम हुए तो ही हम चुनाव जीत पाएंगे, देश की जनता को तो ही बरगला पाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति जानता है, साहब जानते हैं, हम जितनी नफरत बोने में सफल हुए हैं 9 सालों में, इस व्यक्ति ने मात्र 4080 किलोमीटर की 14 राज्यों का सफर करके देश में मोहब्बत ही मोहब्बत बो दी, प्रेम ही प्रेम बांट दिया। अब लोग नफरत को भूलने लगे धीरे धीरे। अब जब नफरत को भूलने लगे तो राहुल गांधी के साथ हो लिए लोग, देश के साथ हो लिए लोग, और देश को तोड़ने वालों के खिलाफ हो लिए लोग, देश में नफरत बोने वालों के खिलाफ हो लिए। इसी बात से तो नरेंद्र मोदी को दिक्कत है, इसी बात से नरेंद्र मोदी को तकलीफ है, यही तो मैं कह रहा हूं। और राहुल गांधी को आप संसद से तो डिस्क्वालीफाई कर दोगे, सड़क से कैसे डिस्क्वालीफाई करोगे? संसद तो म्यूट कर दोगे, सड़क कैसे म्यूट करोगे? राहुल गांधी जी जो बात संसद में खड़े होकर के कह रहे थे, वही बात आज जोर शोर से वो देश के हर मंच पर जाकर के कह रहे हैं, सीधे डायरेक्ट 1 to 1 देश की जनता से कह रहे हैं, और देश की जनता जान रही है। आज महंगाई, बेरोजगारी, इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण मोडानीकरण है। क्योंकि देश की जनता का पैसा आपने इस देश के चंद व्यापारियों को पूरे विश्व का नंबर 1 व्यापारी बनाने के लिए पैसा जो सौंप दिया उनके चरणों में, इसी वजह से तो महंगाई, बेरोजगारी, अर्थनीति चौपट हो गई, भुखमरी में हमारा देश कहाँ चला गया, हर इंडेक्स में हमारा देश नीचे है, सिर्फ मोडानीकरण की वजह से। और एक आदमी को बचाने के लिए, सिर्फ अडानी को बचाने के लिए, अपने दोस्त को बचाने के लिए आप हर संस्था को कुचलने के लिए तैयार हो, हर नियम को तोड़ने के लिए तैयार हो, हर कानून को तोड़ने के लिए तैयार हो। अच्छा, इससे पहले वो कह रहे हैं कि क्या कभी कोई इतना चर्चित चेहरा रहा है जितना मोदी जी हैं? ना, ये विदेश में जब जाते हैं तो कहते हैं वाह मोदी जी वाह, सभी लोग यही कहते हैं, मोदी जी हम आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू तक के नारे कहे हैं बीजेपी ने। तो ये अच्छा कहता कौन है ये बताओ? ये बात कौन कहता है? ये नरेंद्र मोदी खुद बताते हैं कि जब मैं विदेश में जाता हूं तो डंका बजता है। नरेंद्र मोदी बीजेपी नेता भी बताते हैं। बीजेपी नेता बताते हैं ना, जनता कहां बताती है? फर्क आप समझो। ये जब विदेश जाते हैं तो या तो मोदी जी बताते हैं या तो मोदी जी के नेता बताते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जब विदेश जाते हैं तो राहुल गांधी जी नहीं बताते हैं, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बताता, देश की जनता बताती है कि राहुल गांधी का फिगर कितना बड़ा है।
किस तरीके से जय जयकार होती। राहुल गांधी एक शब्द आज बोलते हैं तो 18-18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री 24 घंटे सो नहीं पाता है। ये ताकत है राहुल गांधी की। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, गोपाल तिवारी से मैं जब भी बात करती हूँ, वैसे एक प्रवक्ता के रूप में तो ये शानदार बोलते भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुद्दों को रखते हैं और मुस्कुरा कर वो कटाक्ष करने का अंदाज मुझे बहुत अनोखा लगता है। साफ तौर पर एक बार फिर से इनका कहना है कि भले ही आज कोर्ट से बड़ा फैसला ना आया हो इनके लिए, लेकिन ये लोग यहाँ डरने और झुकने वाले तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मामला तो अब आगे कोर्ट तक भी जाएगा, क्योंकि यहाँ तो नहीं थमेंगे। 2024 की तैयारी को लेकर भी रणनीतियाँ आपको साफ तौर पर मैंने साझा की। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन तौहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।